नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव की जब बात होती है, चुनाव सर्वेक्षणों की बात होती है, चुनावी विश्लेषण की बात होती है, मतदाता के व्यवहार की बात होती है, किस तरफ वोट जाएगा, किस पार्टी को जाएगा, कितना जाएगा, इन सारे बहस मुबाहिसे में एक पक्ष जो है उसकी निरंतर उपेक्षा होती है और वो है आधी आबादी, यानी महिलाओं का वोट। जो सर्वेयर हैं वो भी जब बात करने जाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि महिलाओं से बात करें। ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से बात करने तो बहुत ही कम लोग जाते हैं। उनकी क्या समस्या है, तो उनका राजनीति के बारे में क्या सोचना है, वो किस आधार पर तय करती हैं कि वो वोट किसे देंगी, किसे नहीं देंगी, किस पार्टी को वो अच्छा मानती हैं, किसे ख़राब मानती हैं, पार्टी के आधार पर वोट करती हैं या फिर उम्मीदवार देखकर वोट करती हैं या फिर परिवार के कहने पर, परिवार का जो मुखिया है उसके कहने पर, या परिवार के सब लोग जहाँ वोट कर रहे हैं उसके आधार पर वोट करती हैं। ये सब ऐसे मसले हैं जिन पर सबसे कम चर्चा होती है और सबसे निर्णायक वोट महिलाओं का होता है। गुजरात में 12 साल इस बात को प्रमाणित करके नरेंद्र मोदी ने दिखाया। गुजरात में उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन का जो आधार बढ़ा, जो उसका विस्तार हुआ, उसमें सबसे अहम भूमिका महिलाओं की थी। इस बात को नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले पहचान लिया था। फिर इस बात को पहचाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जब उन्होंने शराबबंदी की। शराबबंदी को लेकर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं पहले, वो मसला अलग है। लेकिन उनकी नज़र में जब उन्होंने शराबबंदी का फ़ैसला किया तो सबसे पहले आधी आबादी थी। महिलाओं को जो तकलीफ़ होती है, जो परेशानी होती है, जो पारिवारिक कष्ट होता है, जो सामाजिक रूप से उनको यातना सहनी पड़ती है, आर्थिक रूप से जो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सब उनके दिमाग में पहले थे। तीसरी नेता जो मैं मानता हूँ जिन्होंने महिला मतदाताओं पर ध्यान दिया, वो हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने महिला सेंट्रिक, महिलाओं को केंद्र में रखकर बहुत सी योजनाएं शुरू की। उसका लाभ उनको मिला है कि तीसरी बार चुनकर आई। पश्चिम बंगाल के चुनाव के विमर्श में भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि महिलाएं क्या सोचती हैं, महिलाओं का झुकाव किस ओर है। मोदी के होते हुए भी, देखिए, मोदी के होने का लोकसभा चुनाव में ज़्यादा असर होता है राज्यों में। राज्यों का जब चुनाव होता है तो स्टेट की लीडरशिप ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जो है आपको दिखाई देगा कि लोकसभा में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ जाता है एकदम से, और विधानसभा का चुनाव होता है तो घट जाता है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सर्टेन परसेंटेज है मतदाताओं का, एक वर्ग है मतदाताओं का जो भाजपा से इतर सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी को वोट देता है। वो पार्टी से उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कमिटेड जो है वोटर नहीं है पार्टी का। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की बात आती है वैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में कोई संकोच नहीं करता। तो ये अंतर आपको इसलिए दिखाई देता है। इसलिए अगर आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, उनकी जितनी सरकारी योजनाएं हैं, उनके केंद्र में महिलाएं हैं। जब उन्होंने देश भर में शौचालय के निर्माण की घोषणा की, स्वच्छ भारत की अभियान की घोषणा की लाल किले से, तो उनका मजाक उड़ाया गया। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में, जो MBA के स्टूडेंट्स का कार्यक्रम था, उसमें पूछा कि आप लोगों को लगता है कि ये जो है स्वच्छता अभियान, ये ऐसा मुद्दा है जिसकी बात लाल किले से प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी। लगभग 100% बच्चों ने कहा हाँ, महत्वपूर्ण है। और ये बात वो लोग नहीं समझ सकते जो जन्म से ही शहरों में रहे हैं, शहरी जो कल्चर है, जो सुख सुविधाएं हैं, उनमें पले बढ़े हैं। जिन लोगों ने गांव में महिलाओं की स्थिति नहीं देखी है कि शौचालय घर में नहीं होने का अर्थ क्या होता है, उनके पूरे जीवन पर, स्वास्थ्य पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर, हर तरह से जिस तरह की प्रताड़ना उनको, जिस तरह का उनको कष्ट झेलना पड़ता है, ये ग्रामीण महिलाएं ही समझ सकती हैं।
उनका जीवन खतरे में पड़ता है, उनकी इज्जत आबरू खतरे में पड़ती है, उन पर हर तरह का अत्याचार होने की आशंका बनी रहती थी बाहर जाने पर। शौचालय ये एक छोटी सी ऐसी चीज़ है जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन जिनके घर में बना है उनके घर की महिलाओं का, खास तौर से सभी के लिए है सुविधाजनक, लेकिन महिलाओं के जीवन में एक तरह का आमूल बदलाव लाया है। इस बात को कैसे महिलाएं भूल सकती हैं? उज्ज्वला योजना, रसोई गैस का कनेक्शन। एक समय था कि रसोई गैस का कनेक्शन लेने के लिए शहरी मध्यवर्ग को भी मंत्री, सांसद इनकी सिफारिश के लिए पीछे पीछे घूमना पड़ता था। अब सहज उपलब्ध है। लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा घरों में रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत मिल चुका है। 11.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बन चुके हैं। और किसी भी महिला के लिए, ये वैसे तो किसी भी व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन ख़ास तौर से महिलाओं के लिए घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है, और घर यूँ ही नहीं मिला है, घर के साथ बिजली का कनेक्शन, उसके साथ शौचालय, उसके साथ गैस का कनेक्शन, और उसके साथ नल से जल। नल से जल जो है, ये इसकी कीमत केवल ग्रामीण महिलाओं की ही बात नहीं, शहरी महिलाओं के, शहरी परिवारों के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या आज भी बहुत से इलाकों में है। और जितनी तेज़ी से ये नल से जल का अभियान चल रहा है, लोगों के घरों में नल से जल पहुंच रहा है, ये लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला काम है। ये मुफ्त बिजली दे देंगे, इतने यूनिट, इतना जो है आपको जो है महीने में स्टाइपेंड या भत्ता या इस तरह के नाम पर कुछ दे देंगे। इन सब से जीवन में उतना बड़ा बदलाव नहीं आता। कुछ भी आम आदमी, गरीब आदमी को कुछ भी मिले वो अच्छी बात है, इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता, लेकिन ये स्थायी बदलाव लाने वाले काम हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश में 10 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप पिछले 5 साल में बने हैं या उनको मदद मिली, और उनके जरिए लगभग 1 करोड़ महिलाओं को रोज़गार मिला है। सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़गार मिला है, स्वरोज़गार मिला है। लगभग 55,000 से ज़्यादा महिलाएं बैंक सखी बनी हैं। कन्या सुमंगला योजना, लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, ये सब योजनाएं हैं जिन्होंने उनके जीवन में बदलाव लाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, उस तरह का बदलाव अगर आया है तो वो है सुरक्षा, कानून व्यवस्था। देखिए, कुछ घटनाएं जो पिछले 5 सालों में हुई हैं बड़ी दुखद हुई हैं, बड़ी शर्मनाक रही हैं, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आम महिलाओं की दृष्टि से सोचिए, आम लोगों की दृष्टि से सोचिए। सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने जो रोमियो स्क्वाड बनाया, उसने जो परिवर्तन किया है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हालत ये हो गई थी 2012 से 2017 के बीच में कि लोगों ने अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया था, स्कूल कॉलेज भेजना बंद कर दिया था। जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने दूसरे राज्यों में भेज दिया। अब जो स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पूरे प्रदेश में है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के दंगे के बाद से, उससे पहले भी स्थिति थी, लेकिन उसके बाद से जो परिस्थितियां बन गई थी, उसमें कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं था, वो पैसे वाला हो, वो किसी और मामलों में सक्षम हो, रसूख वाला हो, कुछ भी हो, अपनी बहू बेटियों को, परिवार की महिलाओं को शाम 5 बजे के बाद बाहर नहीं रहने देता था। शाम 5 बजे से पहले घर लौट ही आना, ये पुरुषों के लिए भी था, युवकों के लिए भी था। दिल्ली से जो मतलब एनसीआर के इलाके में काम के रहने वाले हैं और दिल्ली काम करने के लिए आते हैं, वो लड़के अगर रात में देर हो जाए तो वहाँ घर से फ़ोन आ जाता था कि आना मत घर, वहीं कहीं रुक जाओ दोस्त के यहाँ, किसी के यहाँ, लेकिन रात में आना मत।
रात में चलना जो है वो जोखिम भरा था कि आप अपनी जान पर खेलकर चल रहे हैं। आज 5 साल होने जा रहे हैं। रात में आप 10 बजे जाएं, 12 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, कोई चिंता की बात नहीं। और ये इतनी बड़ी बात है किसी भी मनुष्य के, किसी भी समाज के जीवन में, जो उसके मन पर बहुत भारी जो है वो असर डालता है। ये ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए भी है कि भाई जान है तो बाकी चीज़ें तो बाद में हैं। इसीलिए विपक्षी दल जो मुद्दा उठाते हैं बेरोज़गारी का, महंगाई का और दूसरी समस्याएं उठाते हैं, लोग उनको सुनने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि अगर ये असुरक्षा की भावना न होती, 12 से 17 के बीच में ये माहौल न बना होता, तो शायद ये मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होते। लेकिन लोगों को लग रहा है कि भाई, और छोटे छोटे, मतलब अब महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, गरीब आदमी जो ठेले पर सामान बेचता है, जो रेहड़ी पटरी पर सामान लगा कर बेचता है, उसकी स्थिति ये थी कि उसका पैसा कब छीन लिया जाएगा कुछ पता नहीं था। वो जो दिन भर की कमाई लेकर घर जा रहा है, वो घर लेकर पहुंच पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसने बदलाव किया है। आपको याद होगा कि अभी 4-5 महीने से जो है अखिलेश यादव सक्रिय हुए हैं राजनीतिक रूप से। 4-4.5 साल से हाइबरनेशन में थे, वहाँ से निकले हैं। तो उन्होंने आते ही पहले कहा, अपनी जो MY की छवि है उसको बदलने के लिए, यानी मुस्लिम यादव जो उनका कोर वोटर है, कहा कि MY का मतलब हमारे लिए महिला और यूथ है। बड़ी अच्छी बात है अगर ये बदलाव पार्टी ला रही है। लेकिन उस दिन और आज का दिन, उसके बाद से इसका जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया। चुनाव लड़ना हुआ तो वो लौटकर जो है, जो यादव बहुल इलाका है, चुनाव क्षेत्र है, वहाँ गए, तो यादवों की शरण में फिर से गए। उनके लिए महिला, देखिए समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है महिलाओं में पार्टी का कोई प्रभाव लगभग नहीं होना। जो परिवार जो है जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, उन परिवारों की महिलाएं अगर दबाव में परिवार के वोट देती हैं तो अलग बात है। आप देखिए 94 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं पहले दूसरे फेज़ के लिए समाजवादी पार्टी और RLD के गठबंधन से। एक महिला को टिकट मिला है, वो भी RLD से। समाजवादी पार्टी से एक भी महिला को टिकट नहीं मिला। 107 सीटें इस पहले दूसरे फेज़ के लिए घोषित की हैं बीजेपी ने, 10 महिलाओं को मिला है। अब आप देखिए किस तरह से युवा महिलाएं जुड़ रही हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका वर्मा, ये 3 महिलाएं, युवा महिलाएं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने निकली। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रचार करने वाली कोई महिला, उनके स्टार प्रचारकों में किसी महिला का नाम भी है, ये मुझे याद नहीं है अभी, हो सकता है किसी का हो, शायद जूही सिंह का होगा या एकाध किसी और का नाम हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं है। कोई प्रचारक कोई पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर महिला नहीं है। और वो ऐसी पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं जिसके प्रधानमंत्री ने CCS में, जो कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें महिला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एक समय था जब सुषमा स्वराज जीवित थीं और मंत्री थीं तो 2 महिलाएं थीं। इस कमेटी में सिर्फ कितने सदस्य होते हैं? प्रधानमंत्री जो चेयरमैन होते हैं ऑब्वियसली, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए महिलाओं को महत्व देना, महिलाओं का राजनीति में सिर्फ भागीदारी नहीं, विकास में महिलाओं की भागीदारी का जो सिलसिला नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, अभी तक किसी सरकार ने उस तरह से शुरू नहीं किया था। जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की देख लीजिए, सबके केंद्र में आपको महिलाएं नज़र आएंगी, क्योंकि घर वो चलाती हैं, परिवार वो चलाती हैं, समाज वो चलाती हैं। उनको महत्व आप नहीं देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो आप सत्ता में रहें न रहें, कोई बहुत फ़र्क आप जो है देश के
जीवन में, देश समाज के जीवन में नहीं डाल सकते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, इन चीज़ों से बदलाव आता है, जो सामाजिक बदलाव आता है और धीरे धीरे आता है, लेकिन इन्हीं चीज़ों से आता है कि आपकी सोच क्या है। जब विज़न की बात होती है तब यही होता है कि आप किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। तो अभी जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं दिख रही हैं, उससे लग रहा है कि महिला प्रधानता वाला समाज बनाना चाहते हैं, जहां महिला का सम्मान सबसे ऊपर हो, उसकी सुरक्षा की बात सबसे पहले हो। इसलिए आधी आबादी जिस तरफ होगी, सत्ता की बागडोर उसी के हाथ में होगी। इस बात को अभी तक गैर भाजपा दल, ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने 2 उदाहरण दिए शुरू में, ज़्यादातर गैर भाजपा दल समझ नहीं पाए। उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना, वो तो अलग बात है। ये बात नरेंद्र मोदी ने समझी और उसको लागू किया। ऐसा नहीं है कि केवल नारा दिया, उसको उन्होंने अपनी योजनाओं में उतार कर दिखाया। उसका लाभ मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ये जो 3 चुनावों में जीत मिली, 14, 17, 19 और 22 में भी मिलती हुई जो दिख रही है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मिलती हुई जो दिख रही है वो महिला मतदाताओं के कारण है। और इस चुनाव में मुझे जितनी राजनीति की समझ है, चुनावों की समझ है, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा वोट महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। देखिए, वो समय चला गया जब महिलाएं अपने परिवार का जो मुखिया होता था उसके अनुसार वोट देती थी। जहां कहा जाता था वहां जाकर ठप्पा लगा के या बटन दबा के चली आती थी। अब महिलाएं अपना स्वतंत्र निर्णय करती हैं। हो सकता है कि पति जो है एक पार्टी को वोट दे रहा हो, पत्नी दूसरी पार्टी को वोट दे रही है। तो इसलिए महिलाओं की ये जो वोट देने की उनकी जो आज़ादी आई है, वो बदलाव ला रही है। और ये बदलाव आपको 2022 के चुनाव में और ज़्यादा दिखाई देगा, 2014, 17, 19 से ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि इन 5 सालों में जो लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है, जो एक एस्पिरेशनल क्लास तैयार हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व महिलाओं को मिला है। और उसका असर जो है मुझे लगता है चुनाव नतीजे पर दिखाई देगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।